किसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है? कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? कुंदन कैसे जख्मी हो गया? बाकी 3 लोग कहां गायब हो गए? जी सरदार। शेरा की शहनशाहियत में खून बहाने का हक सिर्फ शेरा को है। फिर ये खून बहाने की हिम्मत किसने की? पता नहीं सरदार। कुंदन, कुंदन जवाब दो, किसने तुम्हें जख्मी किया? जुबान खोलो, बोलो कुंदन। इसके जख्मों को देखो। जख्म बहुत गहरा है, भरने में काफी दिन लग जाएंगे। सरदार, ये तो आपका भाई है। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे किसी साथी को पुलिस पकड़ नहीं पाई और आज एक ही दिन में हमारे 4 आदमी भी मार दिए गए। आंधी और तूफान की तरह चारों तरफ फैल जाओ, पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारो, वो जो भी हो उन्हें हमारे सामने पेश करो, मगर जिंदा। मर गए तो उनके सीने में छुपा हुआ राज भी मर जाएगा। जाओ। कहाँ है तीनों? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। बता, वो 3 आदमी कौन थे जिन्होंने हमारे आदमियों को जख्मी किया? बता। सामने की पहाड़ी पे शेरा काटता है, जिसके चारों तरफ उसके आदमियों का सख्त पहरा है। अगर हम सामने के रास्ते से गए तो उसके आदमी हमें गोलियों से भून के रख देंगे, इसलिए कि उनके पास लेटेस्ट हथियार है। इसका मतलब है शेरा की पीठ पर देशद्रोहियों का हाथ है। अब क्या करेंगे? देखो, जहां जिस्म की ताकत कम पड़ती नजर आए वहां दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। सुनो कासिम, करण, तुम भी सुनो। हमें कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। चलो। भीमा, आज हमारे दिल में रहम की मौजें उठ रही हैं। जी चाहता है कि हम किसी के ऊपर मेहरबानी करें। मैं कुछ समझा नहीं। दिल करता है कि आज हम एक कैदी को आजाद कर दें, ताकि वो हंसता खेलता दौड़ता हुआ अपने बीवी बच्चों के पास जाए। ऐसी गलती मत करना सरदार। ये गलती तो हम जरूर करेंगे भीमा। अरे जरा सोचो तो सही, जब वो कैदी हमारी कैद से छूटकर अपने घर जाएगा तो उसके घर वाले कितने खुश होंगे, वो हमें कितनी दुआएं देंगे। तुम में सबसे बूढ़ा कौन है भाई? डरो मत, आज शेरा मेहरबानी की मौज में है। बोलो, कौन है तुम में सबसे बूढ़ा? आज हम उसे आजाद करके घर भेजना चाहते हैं।
बोलो। मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ सरकार, मैं बूढ़ा हूँ सरकार, मैं बूढ़ा हूँ। झूठ ना बोलो, मैं बूढ़ा हूँ, मैं सबसे ज्यादा बूढ़ा। अरे भाई भीमा, तुम ही फैसला करो कि दोनों में से कौन बूढ़ा है। जाओ, तुम आजाद हो, अपने घर जाओ। इससे पहले कि हमारी दया का सागर सूख जाए, फौरन यहां से चले जाओ। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका बस भला। बस बस, हमें दुआएं मत दो। हम भगवान को नहीं मानते। तुम्हें आजाद किया है, तुम फौरन यहां से चले जाओ। जाओ जाओ जाओ, शाबाश शाबाश, जाओ। भीमा। जी सरदार। बूढ़ा कितनी दूर पहुंच गया होगा? करीब करीब 1.25 मील तो पहुंच गया होगा सरदार। हमारी नई वाली लाओ। वाह, क्या बढ़िया निशाना है सरदार। बहुत अच्छी है, ऐसी ही 1 दर्जन और खरीद लो। शेरा, तुम? तुम क्या समझे थे कि शेरा मर गया? अरे शेरा ने पैदा होने से पहले ही अपनी मौत को मार दिया था और फिर इस दुनिया में जन्म लिया था। मेरा बेटा कहाँ है? हिफाजत से है, देखना चाहोगे? अब्बा, अब्बा, मुझे यहाँ से ले चलो अब्बा, ये लोग मुझे मारते हैं, डराते हैं, प्लीज। तुम लोगों की इतनी जुर्रत। रुक जाओ कासिम, दिमाग मेरा था और ताकत शेरा की। अगर तुम्हें अपना बेटा चाहिए तो हमारे लिए एक काम करना होगा तुम्हें। जिन बस के मुसाफिरों को अपने कब्जे में करके हम सरकार से अपने 25 आदमियों को छुड़ाना चाहते थे, उस प्लान को तुमने बिगाड़ दिया। और अब हमारे उन 25 आदमियों को जेल से छुड़ाने का काम भी तुम्हें ही करना होगा। ये नामुमकिन है। नामुमकिन? अगर तुम मेरे अड्डे पर हमला करके मेरे कैदियों को छुड़ाकर ले जा सकते हो, तो मेरे 25 आदमियों को जेल से छुड़ाना तुम्हारे लिए कोई नामुमकिन काम नहीं है। और अगर तुम ये नहीं करोगे तो जानते हो तुम्हारे बेटे का क्या हशर होगा। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, करना होगा। कासिम, सोच क्या रहे हो? यह काम तुम अपने बेटे को नई जिंदगी देने के लिए करोगे, जो इस वक्त मौत के जबड़े में बैठा हुआ है। कर डालो, कर डालो। हाँ। एक बात और, मुझे मेरे 25 आदमी चाहिए, पूरे 25। अगर एक भी कम रहा। हसन, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा बेटे। इस बाप बेटे ने बड़ी मुसीबत की घड़ी है बेटे। हिम्मत रखना, हिम्मत रखना। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा तुझे ले जाने के लिए। देख, इस मुसीबत की घड़ी में अपने बाप का साथ देगा ना? या परवरदिगार। मुबारक हो शेरा, कासिम ने हमारे काम के लिए अपने साथ करण को भी शामिल कर लिया। एक बार हमारे आदमी जेल से रहा हो जाएं, फिर मैं कानून से गिन गिन के बदले लूंगा। डकैतियां, लूटमार, आतंक, लीडरों के दिन दहाड़े कत्ल,
ये तो तुम करोगे शेरा, लेकिन इस देश की शांति का जिस तरह मैं जनाजा निकालूंगा, उसको एक वक्त इंसान तो क्या ऊपर वाला भी। कौन हो तुम? आपका नया खादिम रहीम खान पूछने आया था। आपको कुछ चाहिए तो पेश करूं? पूछने आया था या हमारी बातें सुनने आया था? बता, किसकी जासूसी कर रहा है तू? जासूसी? और मैं? बोल। पीछा कर उसका भागने ना पाए। जाओ। हेलो अमर बेटा, मैं रहीम बोल रहा हूँ। क्या बात है रहीम चाचा, इतने घबराए हो क्यों? बेटा कुछ बात ही ऐसी, तुम्हारे साथी करण और कासम शेरा और जगन के कहने पर जेल से निहायत खतरनाक 25 कैदियों को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो रहीम चाचा, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, वो इतने जलील नहीं है। मेरी बात का यकीन करो अमर, मैंने शेरा और जगन की बातें छुपकर अपने कानों से सुनी है। रहीम चाचा, रहीम चाचा, शेरा, हमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। वादा? कैसा वादा? कैसा वादा? ठीक ही तो कह रहा है। डाकू जिस तरह तिजोरी के ताले तोड़ दिया करते हैं, हम लोग वादे तोड़ दिया करते हैं। चलो, तुम नहीं, तुम अकेले। हाँ? चलो जश्न मनाओ। तुम्हारी खामोशी को इंकार समझा जाएगा और इंकार पर गोलियां चल जाएंगी। मरने से पहले आखिरी बार।
हराम जादे। मैं मरूंगा नहीं। शेरा ने पैदा होने से पहले ही अपनी मौत को मार दिया था। शेरा!